हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत अच्छे से अपनी स्टडी को कर रहे होंगे फ्रेंड्स। आज मुझे लगा कि चलो आज सब लोगों से बात कर ली जाए, क्योंकि काफी टाइम हो गया वीडियोस को आए हुए। काफी डिस्टरबेंस हो जाता है बीच में, तो सम टाइम ऐसा होता है कि मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाती हूँ, और अगर रिकॉर्डिंग हो जाती है तो मैं वॉइस ओवर नहीं कर पाती हूँ, एडिटिंग वगैरह नहीं कर पाती हूँ, कभी कभी टाइम टाइम नहीं मिलता है, तो इस वजह से। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता ही है कि कल हमारा जो बजट है वो अनाउंस हो चुका है, और बजट का जो भी सिनेरियो है वो आप सब देख चुके हैं। ठीक है, वैकेंसी अनाउंस हुई है, ऐसा नहीं बोल सकते कि वैकेंसी अनाउंस नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर ये नहीं बताया गया है कि इस लाइक जो हमारा फर्स्ट लेवल है, फर्स्ट ग्रेड है, सेकंड ग्रेड है और रीच है, तो उसके लिए कितनी कितनी हमारी वैकेंसी आएंगी। उन्होंने इंडिविजुअली नहीं बताया है कि शिक्षा विभाग में कितनी भर्ती आएंगी या फिर किसी और विभाग में कितनी आएंगी। ठीक है, उन्होंने टोटल कंबाइन करके बताया है कि इतनी टोटल वैकेंसीज आने आने वाली है और इतनी सारी वैकेंसीज हमें देखने के लिए मिलेंगी। फ्रेंड्स देखिए, कंडीशन कोई भी है, हमें खुद को निराश नहीं करना है। जो भी हम कोशिश इतने टाइम से करते आ रहे हैं, ठीक है, चाहे वो धीरे धीरे कहें, चाहे जैसे भी कहें, जैसे भी जिसने स्टडी की है, मैं तो धीरे धीरे ही बोलूंगी, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा टाइम नहीं दिया है। लेकिन हाँ, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है कि मैंने, मतलब पता नहीं कब से मैंने इतनी स्टडी नहीं की थी। एटलीस्ट मैंने, एक बोलता है ना कि बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो मैं अपना जो घड़ा है वो धीरे धीरे बूंद बूंद से भर रही हूँ, मैं एकदम से नहीं भर सकती हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, और सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मुझे पैरेलल लेके चलना होता है। मैं किसी एक चीज पे फोकस नहीं कर सकती हूँ अभी, क्योंकि मेरा एक छोटा बच्चा भी है, तो मुझे उससे को भी देखना है, मुझे ट्यूशंस भी पढ़ाने होते हैं, मुझे बाकी सारी चीजें भी मैनेज करनी होती है, जो हर एक, जो बोले एक मदर को करनी होती है, एक वर्किंग वुमन को करनी होती है, वो मुझे सारी चीजें करनी होती है। फ्रेंड्स, इट्स ओके अगर इंडिविजुअली हमें नहीं बताया गया है, तो इस चीज के लिए देखिए हमें निराश नहीं होना है, हमें डिमोटिवेट नहीं होना है। देखिए, हमेशा मैंने आपको पहले भी बोला है कि हमेशा हमें देखिए भगवान पे भरोसा रखना है। अगर भगवान जो भी कर रहा है वो हमारे भले के लिए कर रहा है ना, क्योंकि आज हम स्टडी कर रहे हैं, बट उतनी सॉलिड वाली अभी भी हमने स्टार्ट नहीं करी है ना। क्यों नहीं करी है? क्योंकि देखिए, सबका एक मानस होता है कि जब भर्ती हमारे सामने होती है तो हम बहुत मेंटली प्रिपेयर होते हैं कि हाँ, इस मंथ में हमारी वैकेंसी है, इस डेट को हमारी जो, मतलब इस मंथ में हमारा एग्जाम है, वैकेंसी अनाउंस हो चुकी है, इस डेट को हमारा एग्जाम होगा, तो हाँ, जब तक मुझे ये वाला चैप्टर करना है, मुझे ये वाला सिलेबस कंप्लीट करना है। ठीक है, ये क्लियर होता है सबके लिए। लेकिन जैसे ही हमें पता चलता है कि अभी तो हमें हमारी जो वैकेंसी अनाउंस नहीं हुई है, तो हम थोड़े से ढीले पड़ जाते हैं, थोड़ा लाइटली स्टडी करने लग जाते हैं। ठीक है, तो अभी तक वो सारी चीजें चल रही थी, बट इट्स ओके, कोई बात नहीं, जब तक वैकेंसी नहीं आती है, हमें एज इट इज जो अपना रूटीन था, जो अभी तक आप फॉलो कर रहे हैं, आपको एज इट इज फॉलो करना है। ठीक है, अभी तो हमें और ज्यादा अच्छा टाइम मिला है, क्योंकि हमें नहीं पता कि कब क्या चीजें कैसे होने वाली है, लेकिन ये चीजें श्योर है कि जहां तक मुझे लगता है कि इस ईयर में तो एग्जाम नहीं होगा, टीचिंग से रिलेटेड कोई भी एग्जाम, जहां तक पॉसिबिलिटी है नेक्स्ट ईयर में ही होगा। ठीक है, तो हमारे पास काफी अच्छा खासा वाला टाइम है। क्या पता भगवान आपके लिए, मेरे लिए, हम सबके लिए टाइम दे रहा हो, जिससे कि हम और ज्यादा अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकें, है ना। और मतलब भगवान भी हमारी इनडायरेक्टली हेल्प कर रहा है, क्योंकि हम खुद की हेल्प कर रहे हैं। देखिए, मैंने आपसे बोला था कि अगर हम खुद की हेल्प करेंगे तो भगवान भी हमारी हेल्प करेगा। तो देखिए, अगर आज हम अपनी हेल्प कर रहे हैं, हमने अपनी स्टडी को टाइम दिया है, हमने अपनी स्टडी को स्टार्ट किया है, तो भगवान भी हमारी हेल्प कर रहे हैं, और वो डेफिनेटली आगे भी हमारी हेल्प करेंगे। ठीक है, तो इसी तरीके से जो भी आपका रूटीन है, जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है, जैसे जीके हो गया, या फिर अभी तक आपने मैथ्स और रीजनिंग स्टार्ट नहीं किया है, तो वो सारी चीजों को अब आप स्टार्ट कर सकते हैं। और जो ऑलरेडी आप कर चुके हैं उसका अच्छा वाला, मतलब अच्छा वाला रिवीजन करिए। रिवीजन इस तरीके का करिए कि आप जब भी उस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन देखे, तो आपका क्लिक हो जाए कि उसका जो राइट आंसर है वो क्या है ना। कोई भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं, उसके 4 ऑप्शन देख रहे हैं, तो आपके माइंड में एकदम से क्लिक हो जाए कि हाँ, इसका आंसर ये होगा। तो इस लेवल की आपकी प्रिपरेशन होनी चाहिए फ्रेंड्स। और मैं आपको फिर बता रही हूँ फ्रेंड्स, अगर आप राजस्थान लेवल का कोई भी एग्जाम, अगर आप अपीयर होने वाले एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो इन सभी एग्जामों को पास करने की जो एकमात्र की है, वो है आपका राजस्थान जीके। ठीक है, राजस्थान जीके, हिंदी, इंग्लिश, ये ऐसे सब्जेक्ट है फ्रेंड्स, जो आपके राजस्थान में जितने भी एग्जाम होते हैं, चाहे पटवारी देख लीजिए, चाहे आप सीटी का 10+2 देख लीजिए, ग्रेजुएशन लेवल का देख लीजिए, आप अपना आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड देख लीजिए, आप अपना आरपीएससी सेकंड ग्रेड देख लीजिए, थर्ड ग्रेड देख लीजिए, सभी एग्जाम्स में आपका जो राजस्थान जीके है, हिंदी है, इंग्लिश है, ये आपका पूछा जाएगा। तो देखिए,
अभी मुझे जितना लगता है कि देखिए हम क्या करते हैं, जो हमारे कम मार्क्स के क्वेश्चंस मतलब जो सब्जेक्ट होते हैं हम उन्हें छोड़ देते हैं या हम उन्हें लाइटली लेते हैं। जैसे हिंदी इंग्लिश है, ठीक है हम कर लेंगे, थोड़ा बहुत तो आता है, बट वो थोड़े बहुत से काम नहीं चलेगा, है ना। उसमें हमें पूरी डिटेल में अच्छे तरीके से हमें स्टडी करनी है। और एक और बात फ्रेंड्स, देखिए अभी भी मौका हमारे हाथ में है। देखिए आप अपना राजस्थान जीके कर रहे हैं, ठीक है, आप अपनी हिंदी कर रहे हैं, आप अपना इंग्लिश भी कर रहे हैं, ठीक है। तो एक एग्जाम अभी आने वाला है सितंबर अक्टूबर में, उसकी ऑलरेडी जो डेट है वो अनाउंस हो चुकी है, सीईटी का एग्जाम 10+2 और ग्रेजुएशन दोनों लेवल का होता है। तो देखिए अगर आप चाहें तो आप वो एग्जाम का जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं, ठीक है। अभी फॉर्म अनाउंस नहीं हुआ है, ठीक है, अभी फॉर्म अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है कि जब से फॉर्म स्टार्ट होंगे फिल होना, ठीक है, लेकिन उसका एग्जाम की डेट ऑलरेडी अनाउंस हो चुकी है, काफी टाइम हो गया है। तो देखिए ऑलरेडी आप सारे सब्जेक्ट को कर ही रहे हैं, उसके लिए सिर्फ आपको एक्स्ट्रा में साइंस पढ़ना पड़ेगा, जो साइंस आप ऑलरेडी आरपीएससी फर्स्ट गेट में पढ़ रहे हैं। उसमें जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट रहेगा फ्रेंड्स वो कंप्यूटर रहेगा। बाकी जितने भी आपके विषय हैं, जितने भी सब्जेक्ट हैं, वो एज इट इज आपके उसमें भी आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं, है ना। तो आपके पास एक बहुत अच्छा चांस है अपने आप को एनालाइज करने का, आप खुद को भी एनालाइज कर सकते हैं कि आप कितने पानी में हैं, है ना। और सारा सब्जेक्ट है, सारा सिलेबस है, ऑलमोस्ट सेम है। कोई एक दो चैप्टर मैं नहीं बोल सकती, ऊपर नीचे होंगे, कम या ज्यादा हो सकता है, बट ऑलमोस्ट जो आपका सिलेबस है वो सेम है। तो अगर आप चाहें तो मैं तो यही बोलूंगी, देखिए आप एग्जाम देने में मुझे नहीं लगता कि कोई बुराई है। और इस टाइम का, प्रेजेंट का जो टाइम चल रहा है फ्रेंड्स, कोई भी जॉब छोटी या बड़ी नहीं होती है, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी होना आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पक्की जॉब होना आज के टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। क्योंकि देखिए हमें अपनी फैमिली की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो निभानी होती है, हमें अपने घर का खर्चा चलाना होता है ना। तो हमारे साथ बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चलती हैं। तो अगर हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट रहेंगे, फाइनेंशियली हम सिक्योर रहेंगे, तो बाकी सारी चीजें हमें बहुत ही अच्छे तरीके से हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अगर आप सीईटी का फॉर्म फिल करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और आप डेफिनेटली फिल करिएगा मेरे कहने पे, और आप उसका एग्जाम दीजिए। सितंबर या अक्टूबर में उसका एग्जाम है। तो आई होप आपको बहुत हेल्प मिलेगी आपके जो भी अपकमिंग एग्जाम है। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर आप किसी के अभी तक आपने नोट्स नहीं बनाए हैं तो आप देखिए नोट्स अपने बना सकते हैं, क्योंकि कई बार होता है ना कि नहीं, अब तो वैकेंसी आने वाली है, आप क्या करेंगे, हम नोट्स बना के। तो जो भी आपके डिफिकल्ट सब्जेक्ट है, जो आपको लर्न करने में प्रॉब्लम होती है ना, जैसे कि हिस्ट्री के चैप्टर्स हो जाता है, कला संस्कृति का कुछ टॉपिक्स हो जाते हैं, तो आप उनके नोट्स बना लीजिए, ठीक है। इसके अलावा मैथ्स और रीजनिंग को हम छोड़ देते हैं, हम साइड में कर देते हैं कि ठीक है होगा तो देख लेंगे, नहीं तो नहीं, ठीक है। तो आप अपना उसकी प्रैक्टिस करिए, क्योंकि देखिए 5 क्वेश्चन जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड में है वो हिंदी, इंग्लिश, साइंस, इनमें से मैथ्स में और रीजनिंग में से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो देखिए 5 भी अगर आप इतने में देखें तो काफी सारे क्वेश्चन हमारे बन रहे हैं, है ना। तो हमें कोई भी पोर्शन नहीं छोड़ना है। आप अपने हर एक पोर्शन को इतने अच्छे से प्रिपेयर करिए कि आप एटलीस्ट अगर आप किसी एक भी पोर्शन में स्टक हो जाएं तो बाकी पोर्शन से आपको हेल्प मिले, है ना। अगर देखिए आज मैं जीके कर रही हूँ, तो ऐसा नहीं है कि मैं जीके में 100% क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगी, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, कोई भी नहीं कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए आपके हर एक सब्जेक्ट को आपको लेके चलना है। कभी कभी होता है कि जिस सब्जेक्ट को हम लाइटली लेते हैं या बहुत ही सोचते हैं कि ठीक है, कई बार वो हमारी हेल्प कर देता है ना। तो आपको देखिए साइंस आपने पढ़ी हुई है तो 9-10 की बुक में से आप साइंस पढ़ सकते हैं, या फिर जो भी आपके पास गाइड है आप उसमें साइंस के चैप्टर करिए, काफी अच्छा टाइम है। डेली में वन वन चैप्टर करिए, या फिर आप वन चैप्टर को 2 डेज में करिए, जैसा आपको कन्वीनियंट लगता है ना। अभी आपके पास बहुत अच्छा वाला टाइम है, आप अपनी जो स्ट्रेटेजी है, जो टाइम टेबल है, उस पे आप देखिए एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, है ना। कोई भी एक टाइम टेबल जो होता है, ऐसा नहीं कि एक बार में सबका परफेक्ट बन जाता है। मैंने न जाने कितने टाइम टेबल बनाए, कितना मैंने अपना शेड्यूल बनाया है, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड नहीं होती, मुझे कभी भी किसी टाइम टेबल में कुछ प्रॉब्लम लगती है, किसी में कुछ प्रॉब्लम लगती है, तो मैं चेंज करती रहती हूँ, करना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एक ही टाइम टेबल से, एक ही शेड्यूल से आप स्टिक हो जाओ, नहीं। आपको जो सूट करता है, आपको जैसा अच्छा लगता है, जो सब्जेक्ट आपको पढ़ना अच्छा लगता है, अब वो पढ़िए, है ना। आप जिस सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन बनाना चाहते हैं, जैसे लाइक आप जीके के साथ में आपको अच्छा लगता है मैथ्स पढ़ना या इंग्लिश पढ़ना, तो आप उसके साथ में इंग्लिश ले लीजिए। ऐसा कोई कंपल्सरी नहीं है कि किसी भी यूट्यूबर ने आपको बोला है कि आप इसके साथ ये पढ़िए तो आपको ज्यादा अच्छे से होगा, ऐसा कुछ नहीं है फिक्स, ठीक है। देखिए सबकी मेंटल एबिलिटी अलग अलग होती है, सबकी एक इंटरेस्ट अलग होता है। अगर मुझे हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो मुझे हिस्ट्री पढ़ना अच्छा लगेगा, तो अगर मुझे मैथ्स की, मैं स्टूडेंट हूँ, तो मुझे मैथ्स पढ़ना अच्छा लगेगा, मुझे दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा लगेगा। तो इस तरीके की चीजें होती हैं फ्रेंड्स। तो देखिए किसी भी कीमत पे हमें निराश नहीं होना है, ठीक है। हमें सारी चीजों को साइड में रखना है, और जिस हौसले से, मैं बोलूँ एक्साइटमेंट से हमने अपनी स्टडी को स्टार्ट किया था, वो हौसला हमें कम नहीं होने देना है।
ठीक है? अपना जो हौसला है, अपनी जो हिम्मत है, उसे बरकरार रखिए। किसी भी कीमत पे उसे कम नहीं होने देना है, ठीक है? थैंक्स टू गॉड, आपको गॉड को थैंक करना है कि उन्होंने आपको बहुत अच्छा टाइम दिया है ना? तो जितने भी वीक पॉइंट्स हैं, आप उस पे वर्कआउट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, जितनी प्रैक्टिस हो सकती है उतनी प्रैक्टिस करिए आप, है ना? बहुत अच्छा टाइम है हमारे पास। और जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, वो टाइम टेबल के बारे में पूछ देखिए, अभी मैं एज़ सच टू बी वेरी फ्रैंक, मैं कोई भी टाइम टेबल में अपना फॉलो नहीं कर रही हूँ, ठीक है? मैं सिंपली लाइब्रेरी जाती हूँ, लाइब्रेरी में मेरा फर्स्ट जो प्रायोरिटी होती है, मैं अपना लेक्चर अटेंड करती हूँ, कॉमर्स का जो मैंने बैच लिया हुआ है कबीर एजुकेशन से। एक मैं एक लेक्चर लेती हूँ, अगर छोटा होता है तो 2 ले लेती हूँ, अगर ज़्यादा टाइम का होता है तो मैं 1 लेक्चर लेती हूँ, ठीक है? क्योंकि मैं जैसे ही ट्यूशन से आके बैठती हूँ तो मुझे थोड़ा रेस्ट चाहिए होता है, क्योंकि मैं घर पे होती तो मैं हाफ एन आवर का 1 आवर का रेस्ट लेती थी। बट लाइब्रेरी में ऐसा कोई रेस्ट नहीं होता, तो मैं इसीलिए कोशिश करती हूँ कि जाते ही मैं एटलीस्ट अपनी एक क्लास जो है, एक मैं लेक्चर अटेंड कर सकूँ। तो मैं एक अपना लेक्चर अटेंड करती हूँ, उसके बाद में भूगोल में ले लेती हूँ, क्योंकि भूगोल को मैंने वन टाइम रीड किया है, उसका रिवीजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं उसको रिवाइज कर रही हूँ। पहले मैं उसका चैप्टर करती हूँ, उसका चैप्टर करने के बाद उसके जो बैक एक्सरसाइज के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मैं सॉल्व करती हूँ। इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि दिशा की मेरे पास बुक है, तो दिशा में चैप्टर वाइज क्वेश्चन गिवन है जो अब तक आपके राजस्थान एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं, तो फिर मैं वहां से रिवीजन करती हूँ। तो इस तरीके से देखिए, जब आप एक चैप्टर पढ़ते हैं, चैप्टर के बाद आप एमसीक्यूज अपने सॉल्व करते हैं, या फिर आप किसी भी बुक से आप अपने एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, तो आपका बहुत अच्छा वाला रिवीजन होता है। तो यही रिवीजन हमारे लिए रिक्वायर्ड है, यही हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसके अलावा मैं पॉलिटी पढ़ लेती हूँ, ठीक है? और बीच-बीच में मैं क्या करती हूँ, छोटे-छोटे सब्जेक्ट लेके चलती हूँ, जैसे कि स्कूल मैनेजमेंट है, मैंने बहुत बार किया है, बहुत बार किया है, तो मैं बीच-बीच में उसको लेती रहती हूँ, उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं, कोई छोटे-छोटे चैप्टर्स हैं, उनको मैंने रीड कर लिया, तो साथ में वो रिवीजन भी चलता रहता है। और एक आपको जो एक मैं बोलूँ लेंथी सब्जेक्ट से एक रेस्ट मिल जाता है ना? क्योंकि पॉलिटी है, अपने आप में बहुत लेंथी, मतलब उसके टॉपिक्स होते हैं, भूगोल के बहुत लंबे टॉपिक्स होते हैं, तो एक मैं बोलूँ कंटिन्यूअसली कि मैं लंबे-लंबे टॉपिक्स, इतने लॉन्ग टॉपिक्स कर पाऊँ तो ये पॉसिबल नहीं है। साथ में देखिए, मैं मनोविज्ञान ज़रूर रखती हूँ। मैं 1 मंथ अपना आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का मनोविज्ञान करती हूँ और 1 मंथ में अपना रीट का मनोविज्ञान करती हूँ, क्योंकि कुछ चैप्टर्स इन दोनों में डिफरेंट है। ठीक है? तो मैं दोनों ही सही ही अपना चैप्टर रीड करती हूँ, देन मैं उनकी प्रैक्टिस करती हूँ। इसके अलावा मेरे पास मनोविज्ञान की भी दिशा की बुक है, उसमें भी जो अब तक एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए हैं, वो भी मेरे पास अवेलेबल है। तो मैं फोकस करती हूँ मैं ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को प्रैक्टिस कर पाऊँ, है ना? तो प्रैक्टिस करने से क्या होता है, जब क्वेश्चन आपको क्लिक होते हैं आपके ब्रेन में, तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आता है ना? और देखिए, हार नहीं मानिए, ठीक है? आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। मैं बोलूँ कि एक बार चैप्टर रीड करने से, एक बार प्रिपरेशन करने से मुझे सब कुछ आ गया, बिल्कुल गलत है, किसी को भी नहीं आ सकता। मुझे पता है राजस्थान जीके मैंने न जाने कितनी बार पढ़ी है, बहुत बार पढ़ी है मैंने। उसके ऐसे जो टॉपिक्स हैं बहुत बार मैंने पढ़े हैं, और आज भी मुझे उनमें डाउट्स हैं, है ना? तो ऐसा ही होता है, क्योंकि हमें रिवीजन की जरूरत होती है, प्लस वो हमारा मतलब हमें उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं होता, 10th के बाद वो सब्जेक्ट हमारे छूट जाते हैं, क्योंकि मैं कॉमर्स से थी तो वो छूट गया था वो, इसीलिए। सो फ्रेंड्स, किसी भी कंडीशन में आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, और जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं या फिर जो भी आपको कुछ सजेशन चाहिए, तो प्लीज आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, मैं डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी। और अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेके आप सबके लिए वीडियो बनाऊं, तो मैं डेफिनेटली आप सबके लिए वीडियो बनाऊंगी। प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, और इसी तरीके से मेरे वीडियोस को बहुत ज्यादा प्यार दीजिएगा, और इसी तरह मेरे वीडियोस में बने रहिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें दोस्तों। जय श्री राम।